Hello friends, this is Aminal and today we are going to study about our subject environmental studies. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कॉजेस ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लेशंस. नेचुरल कॉजेस थे हमारे सनस्पॉट एंड सेकंड था हमारा स्ट्रेटोस्फियर वाइंड्स. नेक्स्ट वाला मैन मेड कॉजेस जो हम लोगों से मतलब हम जो यूज़ करते हैं अदरवाइज हम जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से कुछ एक धुआं निकलता है, अदरवाइज मशीनरी से कुछ बैड प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, उससे ओजोन लेयर डिप्लेशन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है. सो उसमें है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 80% कॉजेज तो उसी के हैं. नेक्स्ट है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, थर्ड वन इज अ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड नेक्स्ट वन इज अ कार्बन टेट्राक्लोराइड्स. सो नेक्स्ट वन इज अ इफेक्ट्स ऑन अ ह्यूमन, मतलब जो भी ओजोन लेयर डिप्लेशंस है उसकी वजह से क्या इफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन कैंसर, जो भी स्किन कैंसर है वो डिसीज़ होता है. नेक्स्ट वन इज़ अ आई डैमेज, जो हमारा आइज है कैरेट है तो वो हमारा डैमेज हो सकता है. नेक्स्ट इज़ अ इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी डैमेज हो सकती है. एक्सेलरेट द एजिंग ऑफ अ स्किन. And next one is the other effects. Ozone chemical can be causes a difficulty in breathing, chest pain, throat irritations and lungs paining. जो भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग हार्ट्स एंड ब्रीदिंग, तो सारे प्रॉब्लम्स जो है हमारे ओजोन लेयर डिप्लेशन से हमें ह्यूमन बॉडी पर ये सब अफेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द इशू, इन्वायरमेंटल इशू इज द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज इसका मतलब अभी आप लोग सब लोग देख रहे होंगे कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि पूरा साल पूरा बारिश में ही चला गया था. दैट मीन्स ये क्लाइमेट चेंज हो गया था कि उसका डायरेक्टली अफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर फर्म्स पे पड़ा था कि बारिश की वजह से हम लोगों की जो खेती थी उसमें भी बहुत लॉस हुआ था. उसके बाद हीट थोड़ी ज़्यादा हो गई थी. ठंडी मतलब जो हमारा कूलिंग स्टेशन था, विंटर सीजन था, वो विंटर सीजन अच्छे से नहीं हो पाया था. So this is a climate change. So definition is a climate change is a change in a statistical distribution of a weather pattern when that change lasts for a extended period of a time. जो भी अभी हमारा बारिश सीजन अभी चल रहा है, इस बार तो वो प्रॉपरली अभी चल रहा है, लेकिन लास्ट टाइम जो हुआ था वो बहुत टाइम तक रुका हुआ था, मतलब एक दिसंबर तक बारिश हो रही थी. सो ये होता है हमारा क्लाइमेट चेंज, क्योंकि कोई भी सीज़न है हमारा वेदर है वो हमारे पीरियड से अगर कुछ एक्सटेंड हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसे बोलते हैं क्लाइमेट चेंज. उसका डायरेक्टली अफेक्ट इन्वायरमेंट पे होता है, हमारे एग्रीकल्चर फर्म्स पे होता है और इनडायरेक्टली हमारा जीडीपी लेस हो जाता है, कम हो जाता है. नेक्स्ट वन इज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट. अभी न्यूक्लियर एक्सीडेंट इसका मेन ये जो इशू है, इसका अगर आपको एग्जांपल देना है तो वो आपको जापान का दे सकते हैं हम लोग, न्यूक्लियर एक्सीडेंट. Next one is in the environmental impact of a nuclear power. The result from a nuclear fuel cycle, the operation and the effect of a nuclear accident. All of the environment disaster event that humans are capable of causing, nuclear disaster have a greatest damage potential. The radiation release associated with the nuclear disaster possesses significant of acute and chronic risk in the immediate involves in a chronic risk over the wide geographic area. Radioactive contaminations which typically becomes airborne, long life, half life, guaranteeing contamination for 100 of the years. Next one is a 4R guides. ये 4R guide means ये जो 4R's है मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, ये भी जो कुछ है ये मेंशन करते हैं कि हमारे जो इश्यूज है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, उसको मतलब कंट्रोल में हम लोग ला सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सी रिसाइकल. नाम में ही रिसाइकल, इसका मतलब है रिसाइकल मतलब अभी नॉर्मली आपके पास पेपर है, अभी आप लोग ने इसका यूज़ कर दिया, यूज़ करने के बाद इसको फेंक दिया, लेकिन इसका रीयूज हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है. रिसाइकल मतलब क्या होगा, उसका आगे जाके डिकम्पोजिशन अगर करेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर के लिए डिकम्पोजिशन का बहुत यूज़ हो सकता है. दिस इज़ अ रिसाइकल. अदरवाइज जो हमारा पानी है, वाटर है, समुंदर में है, हमारे रिवर में है,
सो उसका एक मतलब गैसेस फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर से वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. दिस इज अ रिसाइकल. Advantages: prevent the waste of a potential use of a material, reduce the consumption of a fresh raw material, reduce the energy use, reduce the air and the water pollutions. Next one is a recycle of a material would produce the fresh supply the same material. For example, paper recycle. नेक्स्ट वन इज रिसाइकल मटेरियल्स. रिसाइकल मटेरियल कौन से हैं? ग्लासेस है, उसके बाद पेपर से, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पेपर ये रिसाइकल में यूज़ किया जाता है. प्लास्टिक है, प्लास्टिक हम लोगों ने यूज़ करने के बाद फेंक दी. बॉटल है हमारे पास, प्लास्टिक की बॉटल है, हम लोगों ने फेंक दी, तो उससे हम लोग फिर से एक बार क्या कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं. अदरवाइज फिर से एक बार बॉटल, उस बॉटल है वो बन सकती है. दिस इज अ रिसाइकलिंग. नेक्स्ट इज अ मेटल्स. मेटल में हमें अगर उनको मेल्ट करने के बाद फिर से एक नया वाला स्ट्रक्चर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, सो इट इज़ अ बेस्ट. मतलब जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जा रहा है, पेपर, प्लास्टिक, मेटल, जो भी हमारे वेस्ट जा रहा है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, वो कंट्रोल में आ सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अ टेक्सटाइल. जो है ऑल 5 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, मटेरियल, टेक्सटाइल, ये जो भी कुछ है वो रिसाइकल में यूज होने वाले मटेरियल है. नेक्स्ट वन इज अ रीयूज. तो रीयूज में क्या होता है? इन दिस इंक्लूड अ कन्वेंशनल रीयूज वेयर द आइटम इज यूज अगेन फॉर द सेम फंक्शन एंड द न्यू लाइफ रीयूज वेयर इट इज यूज फॉर द न्यू फंक्शन. सो रीयूज इज यूज द आइटम द मोर देन वंस. मतलब अभी हमारे पास एक कंसेप्ट, मतलब यहाँ पे आपके पास बॉटल है, ठीक है. सो बॉटल खाली होने के बाद हम लोग फिर से इसका यूज कर सकते हैं. मतलब सेम फंक्शन के लिए अगर यूज होता है तो दिस इज अ रीयूज. सेम फंक्शन के लिए यूज होता है तो दिस इज अ रीयूज. और जो हमारे लास्ट वाला हमने जो देखा था रिसाइकल, रिसाइकल मतलब अभी आपके पास वाटर है, वाटर का कन्वर्जन गैस स्टेट में होता है, गैस का कन्वर्जन फिर से वाटर में होता है, उसको बोलते हैं रिसाइकल. सो दिस इज अ रीयूज. इन्वेलप्स, हम लोग इन्वेलप्स भी रीयूज कर सकते हैं. रीयूज अ सिंगल साइड पेपर फॉर अ स्ट्रेच पेपर. इसका भी सिंगल साइड पेपर भी हम लोग यूज कर सकते हैं. रीयूज द फॉर्म एंड अदर पैकेजिंग मटेरियल. जो भी आपको फॉर्म है उसका रीपैकेजिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं. यूज अ रीमैन्युफैक्चर और सल्फर ऑफिस इक्विपमेंट. रिचार्जेबल बैटरीज. आपकी जो बैटरीज है वो बैटरी हम लोग रीयूज कर सकते हैं. आपका और एक यूज है बैटरी से, हम लोग एक एज अ लाइटर भी बना सकते हैं इसका, मतलब कभी ज़रूरत पड़े तो. नेक्स्ट वन इज द रिचार्जेबल फैक्स एंड प्रिंट. जो उसका कैरिटेज होता है प्रिंटर का, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. कंपोस्ट ग्रास क्लिपिंग एंड फूड वेस्ट. डोनेट द टॉय एंड देयर आइटम टू चैरिटी. हमारे पास जितने टॉयज़ है एंड ऑल, मतलब हमारे पुराने क्लोथ्स है, हम वो चैरिटी को भी बेच सकते हैं. अदरवाइज वो चैरिटी को रीयूज़ के लिए हम लोग दे सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अ मटेरियल टू रीयूज. पेपर, रबर बैंड्स, बटन, पेपर क्लिप्स है, एम्प्टी फूड कंटेनर्स, इसका भी हम लोग रीयूज कर सकते हैं. वाटर बॉटल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रीयूज तो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग नई वाली ही वाटर बॉटल खरीदते हैं. नेक्स्ट वन इज अ कार्डबोर्ड बॉक्स. उसके बाद है गिफ्ट बैग्स. नेक्स्ट वन इज अ एनर्जी रिकवरी. इन दिस एनर्जी रिकवरी includes any technique or a methods of minimizing the input of energy to all overall the system by exchange energy from one system to overall subsystem. The energy can be into a form of either subsystem, but most energy recovery system exchange the thermal energy into either side a sensible or a latent form. Example: heat recovery is implemented in a heat sources, regenerative brake, active pressures reduction system. नेक्स्ट इज अ रिड्यूस. रिड्यूस में क्या करना चाहिए? जो भी हमारा मटेरियल है हम लोग यूज़ करते हैं, अगर हम लोग वेस्ट से और वेस्ट में यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिड्यूस, मतलब उसका रिड्यूस होना चाहिए. रिडक्शन मीन्स टू मेक द समथिंग अ स्मॉलर. मतलब हम जहाँ पे बड़ी यूज़ करते हैं उसमें हम लोगों को वो छोटी चीज़ यूज़ करनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज अ
reduce. This all question for you. Do I really want to this? That means reduce में आता है ये सब कुछ क्वेश्चन. Do I really want to this item? मतलब आपको ये ज़रूरी है, अदरवाइज आपको ये यूज़ वाला है. How too long will the item will be last? मतलब आपने ये इसका कब यूज़ किया है. Can the item reuse after I am finished with it? It is the item made for a recycled material. It is the item recyclable. How it is the package? Do I need the bag to transport the item? This all the how to reduce to questions. Next this is 3 important, otherwise ये 4 जो cycles है ये reduce, reuse and recycle और री एनर्जी वाला जो है वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी इश्यूज. थैंक यू.